पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारे पूरे संतों के आध्यात्मिक जगत का एक बहुत दिव्य आसमान है, उनमें बहुत सारे नक्षत्र दैदीप्यमान हैं। जैसे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी विश्वकानंद जी महाराज ने कहा, पर हमारे गुरुदेव आध्यात्मिक जगत के नक्षत्रों में वो दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जो संत भी हैं, सिपाही भी हैं, जिनके हृदय में अध्यात्म की गहराइयां भी हैं और राष्ट्र का चिंतन भी है, जो साधु को भी ये प्रेरणा देते हैं कि प्रारब्धवशात जितना जीवन है जीना ही है। अक्सर गुरुदेव कहते हैं टमाटरों को कितना भी मर्जी कोल्ड स्टोरेज में संभाल के रख लो, सड़ना तो उनकी नियति होती है। इसी तरह काया की माया नष्ट हो जाती है, पर जब काया का सदुपयोग देश धर्म के लिए हो जाता है तो ये काया को धारण करना भी सार्थक हो जाता है। हमने अपने गुरुदेव में संतत्व का शिखर देखा, सहजता देखी, सरलता देखी, राष्ट्र के प्रति चिंतन के साथ साथ चिंता को भी देखा। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगातार गुरुदेव के नेतृत्व में हम लोगों ने उनके चरणों का अनुगमन करते करते अयोध्या में प्रभु श्री राम लला आए। वो संघर्ष से लेकर प्रारंभ संघर्ष और सफलता तक की यात्रा गुरुदेव भगवान की कृपा से संपन्न हुई, उनके मार्गदर्शन में संपन्न हुई। और आज मेरे गुरुदेव श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बहुत ही सम्मानित ट्रस्टी भी हैं। और मुझे तो गुरुदेव कल बता रहे थे, रितंभरा नाम दिया तो कोई नाम ही नहीं ले पाता था, कोई विशंभरा कहता था, कोई पितंभरा कहता था। मैं कहती थी गुरुदेव मुझे कैसा नाम दे दिया। उस समय गुरुदेव एक मैगजीन निकालना चाहते थे, पत्रिका, जिसका नाम रितंभरा रखना था, तो वो पत्रिका तो नहीं निकली, पर मेरा संन्यास हो गया और मुझे रितंभरा नाम मिल गया। मेरे गुरुदेव मिट्टी के पुतलों में प्राण की प्रतिष्ठा करना जानते हैं। आज तक कभी नहीं पूछा किसी से उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका कुल क्या है, उसकी जाति क्या है। जो सम्मुख आया उस अनगढ़ को गढ़ दिया, योग्य बना दिया। जैसे पूज्य साध्वी संतोषी माता जी मैत्री जी कह रही थी कि संकोच लगता था उस समय जब सद्भावना यात्रा निकली, हम छुप छुप के गाड़ी में बैठते थे। गुरुदेव ने कहा, रितंभरा मान्यता ऐसे नहीं मिलती, देश धर्म के लिए कार्य करोगे तो अपने आप सबके सामने आ जाओगे। फिर वो दिन आया, सिरोही की सभा थी, सारे भारत भर के संत वहां थे। मैं संकोच में डूबी बाहर कहीं दूर खड़ी थी, एक संत ने मुझे देख लिया और कहा, आजा रितंभरा, हम सबके बीच में बैठ जा, तू तो हम साधुओं की शक्ति है। ये वहां तक की यात्रा गुरुदेव की कृपा के बिना संभव नहीं थी। आज मैं उनकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। हमारे पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी विश्वकानंद जी महाराज, उनको भी वंदन करती हूँ। वो कभी दावा नहीं छोड़ते अखंड परम धाम का, गुरुदेव के प्रति अपने समर्पण का, और वो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बहुत नजदीक होकर भी हम दूर होते हैं और कभी कभी दूर होकर भी हम बहुत नजदीक होते हैं। पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जी गुरुदेव के ऐसे ही नजदीक हैं।